दोस्तों जनवरी ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया का ईवी फोर व्हीलर मार्केट अब एक्सपेरिमेंट फेज में नहीं है। ये मार्केट अब डोमिनेशन फेज में एंटर कर चुका है। जनवरी ईवी सेल्स की बात करूं तो 17,650 यूनिट सेल हुए और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रहा पॉजिटिव में 17%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी रहा पॉजिटिव में विद 51%। ये नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, लेकिन असली स्टोरी ये नहीं है। असली स्टोरी ये है कि मार्केट जो है वो वाइडन नहीं हो रहा, मार्केट कंप्रेस हो रहा है और पावर सिर्फ 3 ब्रांड्स के पास कंसंट्रेट होती दिख रही है। और आज हम सिर्फ सेल्स रिपोर्ट नहीं देखेंगे, आज हम समझेंगे कि कौन रूल करेगा, कौन सर्वाइव करेगा और कौन इररिलेवेंट होता जा रहा है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज, जहां डेटा बोलता है, नॉइज नहीं। दोस्तों सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, टोटल ईवी फोर व्हीलर सेल्स जो जनवरी में रही वो नंबर था 17,650। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ थी पॉजिटिव में 17%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी 51%। और ये डेटा जो हम आगे बताएंगे ये वाहन डैशबोर्ड से लेते हैं, तो नंबर्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं कुछ दिन तक, तो थोड़ा बहुत नंबर्स में डिस्क्रिपेंसी दिख सकती है। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं, ईवी कार एडॉप्शन जो है वो इन नंबर्स को देख के तो लग रहा है कि क्लियरली एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन ग्रोथ का फायदा सबको इक्वली नहीं मिल रहा। तो अब चलते हैं नंबर्स को देखते हैं कि बॉटम से रैंकिंग स्टार्ट करते हैं कि कौन रहा नंबर 10 पोजीशन पे और कौन रहा नंबर 1 पोजीशन पे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 पोजीशन पे, जिस पर बैठा है दोस्तों सिट्रोएन इंडिया। अगर मैं इनके दिसंबर मंथ की नंबर्स की बात करूं, कितने इन्होंने व्हीकल सेल किए, तो वो नंबर बहुत कम था। 45 यूनिट्स इन्होंने दिसंबर में सेल किए थे, जनवरी में इन्होंने सेल किए हैं 41 यूनिट्स, यानी कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो नंबर नेगेटिव में रहा 8%। और अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो इनका मार्केट शेयर अभी जो करंटली है वो 0.2% का है। दोस्तों सिट्रोएन का जो ईवी प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता जा रहा है। हालांकि इनकी जो कार्स के प्राइसेस हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव हैं, बट हमें लगता है कि लिमिटेड प्रोडक्ट, फुल वीक ईवी रिकॉल और डीलर पुश का जो है वो मिसिंग, मतलब कुछ एग्रेसिव प्रमोशन वगैरह इतना नहीं दिख रहा। और इंडिया का ईवी मार्केट सिर्फ ग्लोबल ब्रांड से नहीं चलता, लोकल सीरियसनेस भी आई थिंक ज्यादा मैटर करती है इंडियन मार्केट में। अब एनीवेज चलते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 पोजीशन पर बैठा है दोस्तों मर्सिडीज बेंज इंडिया, जिसने दिसंबर में सेल किए थे 68 यूनिट्स और जनवरी में सेल किए 69 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में रहा 1.4%। और अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो 0.3% का मार्केट शेयर ये मर्सिडीज होल्ड करता है। मर्सिडीज का ईवी गेम नंबर्स के लिए नहीं है, वो प्रीमियम ब्रांड सिग्नलिंग है, प्रीमियम पोजीशन जो मेंटेन करना चाहता है। लो वॉल्यूम और हाई मार्जिन स्ट्रैटेजी इनकी रहती है शुरू से, और ये वही मेंटेन कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और ईवीज यहाँ कंप्लायंस और इन्वेस्ट टूल हैं, ना कि कोई मास एडॉप्शन का वेपन है इनके लिए। कोई मास मार्केट में ये व्हीकल नहीं बेचने वाले। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की, जिसपे बैठा है BYD इंडिया। दिसंबर में इन्होंने सेल की थी 237 यूनिट्स और जनवरी में इन्होंने सेल किए हैं 224 यूनिट्स। नंबर कम हो गया है क्योंकि अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की, ये नेगेटिव में रहा 5% और मार्केट शेयर इनका जो अभी करंटली है 1.2% का। दोस्तों BYD का प्रोडक्ट ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया में एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बाउंड होता जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले आपने न्यूज भी देखी होगी कि BYD इंडिया जो है वो अपनी गाड़ियां जो इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई है, 100% की इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है इनकी कार्स पे, क्योंकि यहाँ लोकली असेंबल नहीं, लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती इनके असेंबल, बाहर से आती हैं। और बाहर से गाड़ियां जो भी आती हैं उनपे हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स ही हैं वो हर साल आ सकती हैं और उनपे 100% टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से BYD इंडिया जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान इनके लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता। प्राइसिंग और स्केल जो है वो दोनों कंस्ट्रेंट है अभी के लिए, लेकिन कई न्यूज में हमें ये सुनने को मिल रहा है कि BYD जो है इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है। गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा चाइनीज ब्रांड को मतलब एंटरटेन नहीं कर रही, बट एनीवेज फ्यूचर में हमें अगर दिख जाता है तो ये मार्केट जो ईवी की मार्केट है बहुत ज्यादा शेकन अप हो सकती है। एनीवेज चलते हैं दोस्तों नंबर 7 की ओर, जिसपे बैठा है किया इंडिया। अगर मैं किया इंडिया की बात करूं तो इन्होंने दिसंबर में सेल किए थे 313 यूनिट्स और जनवरी में इन्होंने सेल किए 306 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में रहा -2%। मार्केट शेयर की बात करूं तो 1.7% का है। किया की जो ईवी स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी कॉशियस है, मतलब पोर्टफोलियो इनका लिमिटेड है, आइस सक्सेस पर ये ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी रहती है। ईवी की प्रायोरिटी जो है वो अभी ये नहीं बना पाए हैं। किया ईवी जो है
वो मार्केट में प्रेजेंट तो है, फीचर्स भी हैं, बट उस लेवल पे एग्रेसिव नहीं है टर्म्स ऑफ, मतलब मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बट ये लोग आई थिंक ऐसे ही बैठे हुए हैं। एनीवेज चलते हैं दोस्तों नंबर 6 पोजीशन की ओर, जिस पे बैठा है BMW इंडिया। दिसंबर में इन्होंने सेल किए थे 343 यूनिट्स, जनवरी में इन्होंने सेल किए 312 यूनिट्स और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाती है नेगेटिव में 9%। मार्केट शेयर की बात करूं तो 1.7% का ये मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। दोस्तों BMW EVs जो है वो एस्पिरेशनल हैं, स्केलेबल नहीं है, क्योंकि इनके बायर्स जो हैं वो प्रीमियम बायर्स का जो बेस है ये होल्ड करती हैं। अर्बन कंसंट्रेशन और नो मास मार्केट ईवी रोड मैप है इनका, कोई इनका मास मार्केट इनको गाड़ियां बनानी नहीं है। सेम स्ट्रैटेजी मर्सिडीज वाली की, वॉल्यूम कम भी है लेकिन मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अब बात करते हैं दोस्तों इंपोर्टेड ईवीज और एक रियलिटी की। यहाँ पर एक पैटर्न जो हमें क्लियरली दिख रहा है। इंपोर्टेड जो प्रीमियम ईवी ब्रांड्स हैं वो इमेज तो बना देते हैं, हेडलाइंस भी ले लेते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो शेप नहीं कर पाते। इंडिया का ईवी फ्यूचर लोकलाइज प्लेयर ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि यहाँ उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, टैक्सेस और वगैरह वो सब चीजें, और यहीं से थोड़ा सा गेम सीरियस भी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 5 पोजीशन की ओर। नंबर 5 पर बैठा है दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया। दिसंबर में इन्होंने सेल किए थे 262 यूनिट्स, जनवरी में सेल किए 328 यूनिट्स, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रहा पॉजिटिव में 35%, मार्केट शेयर इनका है 1.8% का। हुंडई का जनवरी जंप जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंट्रोल्ड स्केलिंग था इनका, प्राइसिंग करेक्शन की इन्होंने, और जो ट्रस्ट है लोगों को हुंडई की गाड़ियों पे, उसका इनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल ही जाता है। और हुंडई जो क्लियरली टेस्टिंग फेज से अब एग्जीक्यूशन फेज की तरफ मूव कर रहा है, और इनके जो बायर्स हैं वो अलग ही हैं। उनको पता है हमें सिंपल गाड़ी चाहिए लेकिन कहीं रास्ते में खराब ना हो, वो वाले बायर्स है, प्रीमियम बायर्स है, अच्छे हैं। एनीवेज चलते हैं दोस्तों नंबर 4 पोजीशन पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बैठा है विनफास्ट इंडिया। दिसंबर में इन्होंने सेल किए थे 375 यूनिट्स और जनवरी में इन्होंने सेल किए 432 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो 15% पॉजिटिव में रहा, मार्केट शेयर इनका है 2.4%। विनफास्ट दोस्तों इसका जो राइज है ना वो स्लो जरूर है लेकिन डेलिब्रेट है, मतलब इनका फोकस डायरेक्ट इंडिया पे है। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कमिटमेंट जो भी किए थे वो यहीं पे इंडिया में लगाए, और अर्ली अडॉप्टर जो ट्रैक्शन है इनको मिल रहा है, और साथ में इनकी गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। मतलब एक बार जिसको समझ आ गई ना गाड़ी, वो नेक्स्ट टाइम वो वर्ड ऑफ माउथ में रिकमेंड जरूर करेगा विनफास्ट की गाड़ियों को। विनफास्ट के लिए 2026 जो है ना नेक और ब्रेक का साल हो सकता है। बहुत जल्दी ये 4th पोजीशन पे पहुंच गए, बहुत कम टाइम पे पहुंचे, नो डाउट। अभी आई थिंक इनको मार्केटिंग पे थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है। और एनीवेज चलते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन पे, जिसपे बैठा है एज यूजुअल महिंद्रा। दिसंबर में इन्होंने 3066 यूनिट सेल किए थे, जनवरी में इन्होंने सेल किए 3589। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में रहा 17%, मार्केट शेयर जो इनका है बहुत ही बढ़िया है 20%। महिंद्रा ने ईवीज को सीरियसली ले रखा है और ये डेटा उसका क्लियर प्रूफ है। अगर मैं बात करूं इनके डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडियन रोड्स की इनको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है और इनकी स्ट्रॉन्ग एसयूवी पोजीशनिंग भी हो चुकी है। तो महिंद्रा अब चैलेंजर तो नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर कंटेंडर है। अब आपने देखा इनके जो सस्पेंशंस हैं वो अलग ही लेवल के हैं, बहुत अच्छा इन्होंने राइड क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है ईवीज में, और बहुत जल्द ये सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकते हैं। बहुत तगड़े तरीके से कंपटीशन लड़ रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 2 पोजीशन पे, जिस पे बैठा है एज यूजुअल हर बार होता है MG मोटर्स इंडिया। दिसंबर में इन्होंने सेल किए 3555 यूनिट्स, जनवरी में इन्होंने सेल किए 4606 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाती है 29% की और मार्केट शेयर हो जाता है दोस्तों 26% का। MG का ईवी गेम एक चीज तो प्रूव कर लेता है कि राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग और फास्ट एडॉप्शन। मतलब इनकी जो गाड़ियां हैं, आपको भी पता है वेंचर ईवी है जो प्रो और नॉर्मल ईवी वेरिएंट है, ये बहुत बिक रहे हैं इनके। फीचर रिच ये गाड़ियां देते हैं, वैल्यू ड्रिवन इनके बायर्स होते हैं, बहुत ही जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ियां दे रहे हैं बहुत ही अच्छा स्पेस दे रही हैं। गाड़ियां बहुत स्पेशियस होती हैं, इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इनका जो ईवी फर्स्ट अप्रोच है ना वो बहुत सही है। इनकी जो गाड़ियों में मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बहुत प्रैक्टिकल गाड़ियां होती हैं, बहुत स्पेस का बहुत ध्यान रखते हैं, और इंडियन रोड्स के हिसाब से भी इनकी गाड़ियां ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे सस्पेंशन है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे इनकी गाड़ियां आती है वैल्यू फॉर मनी नजर आ ही जाती है। और MG ने एक चीज बहुत अच्छी करी कि ईवी को एक साइड प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इन्होंने कोर बिजनेस बना लिया। ये एक बहुत बढ़िया चीज
चीज है। इनकी MG ZS EV को देख लो, MG की अब नई गाड़ियां भी आएंगी बहुत सारी। तो एनीवेज चलते हैं दोस्तों नंबर 1 पोजीशन की बात करते हैं, जिसपे एज यूजुअल टाटा मोटर्स बैठा है। दिसंबर में इन्होंने 6441 यूनिट सेल किए। जनवरी में ये नंबर में बहुत अच्छा स्पाइक देखा गया, और वो स्पाइक क्यों है आपको भी पता है, मैं बताऊंगा आगे। जनवरी में इन्होंने सेल किए थे 7852 यूनिट्स विद मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 21%। मार्केट शेयर की बात करूं तो 44%, मतलब कमाल ही हो गई मार्केट में। टाटा मोटर्स जो दोस्तों एक ईवी लीडर नहीं है, ये ईवी मार्केट का एक बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है मास मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर रखा है नेक्सॉन ईवी से। डीप लोकलाइजेशन है इनकी, और फर्स्ट मूवर ट्रस्ट भी है। इन्होंने सबसे पहले ईवी लेकर आए थे, और बहुत इनको एक्सपीरियंस बहुत है इनको कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा सर्विस की इश्यूज देखने को मिलते हैं, बट इंप्रूव कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज बहुत क्लियर है कि हर दो में से एक ईवी जो है वो टाटा की जरूर होती है। इनके पास वाइड वैरायटी है, बहुत सारे मॉडल्स है, वेरिएंट्स है, हर मार्केट के लिए, मास मार्केट के लिए एक गाड़ी है। और ये डोमिनेंस जो है ना, वो कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी हैरियर ईवी जो है वो मतलब प्रीमियम ईवी सेगमेंट्स में, जैसे 30 लाख प्लस में जो 4x4 वेरिएंट है, वो बहुत ज्यादा बिक रहा है इनका। इन्होंने नेक्स्ट लेवल ईवीज को कर दिया है, मतलब कहीं पे भी चढ़ा रहे हैं, कहीं पे भी चला रहे हैं, और मतलब एक चीज प्रूव कर रहे हैं कि हमारी बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, फीचर लोडेड व्हीकल्स हैं, और कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी लोगों को नजर आता है। और इंडिया में मार्केट में ना वैल्यू फॉर मनी चीजें चलती हैं, ना कि ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली है तो ये नहीं चलेगी, बहुत सस्ती है तो ये चल जाएगी। आपने पीछे देखा नंबर्स में सिट्रोन के नंबर्स कम थे, BMW के ज्यादा थे। एनीवेज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सिग्नल को और समझते हैं कि टॉप 3 ब्रांड्स जो हैं वो 90% मार्केट का शेयर जो है वो लेके बैठे हुए हैं, और बाकी ब्रांड जो है उनकी विजिबिलिटी है बट वॉल्यूम नहीं है उनके पास। तो ईवी कार मार्केट इंडिया में मतलब एक अलग ही शेप लेता जा रहा है। और एक और पॉपुलर मिथ तोड़ देते हैं दोस्तों कि आपको लग रहा है कि अगर ज्यादा ईवी ब्रांड्स आएंगे तो फास्टर ईवी अडॉप्शन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि एक ऐसा ब्रांड जो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है, बैटरी वारंटी पे कॉन्फिडेंस दे रहा है, और लॉन्ग टर्म रीसेल पे वर्क करेगा, वही मार्केट में लीडर बनेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं टू मेनी वीक ब्रांड्स अडॉप्शन स्लो ही कर रहे हैं, फास्ट नहीं कर रहे। दोस्तों पूरी वीडियो से अगर हम समझें तो ये निकल कर आ रहा है कि ईवी कार अडॉप्शन एक्सीलरेटिंग है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, टाटा MG महिंद्रा ट्रायंगल डोमिनेंट हो रहा है, और इंपोर्टेड ईवीज नीचे ही रहेंगे, ये दिख रहा है पैटर्न से। 2026 ईवी वॉर स्केल प्लस लोकलाइजेशन का वॉर होने वाला है। अब आपका ओपिनियन क्या है कि 2026 में ईवी कार मार्केट का असली किंग कौन है? कमेंट में हमें ये बताओ। अगर टाटा है तो T लिख दो, महिंद्रा है तो H लिख दो, MG है तो M लिख दो। और अगर आपको चाहिए इंडिया फोकस नो हाइप ईवी एनालिसिस ऐसे ही, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है, रिसर्च लगती है एक वीडियो को बनाने में। मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।